बंगाल में अगर बीजेपी आती है तो बंगाल अगला मणिपुर होगा, ऐसा कहना कई लोगों का था, वो चाहे फिर अपोजिशन से हो या आम आदमी हो, क्योंकि बीजेपी के काम करने का तरीका केवल एक ही है। काम तो उनको कुछ करना नहीं होता है, केवल हिंदू मुस्लिम करके अपना वोट बैंक बढ़ाना, और जो गरीब है, जो अनपढ़ है, जो जाहिल है, वे धर्म के नाम पर एकदम बहक जाते हैं। ऐसे युवाओं को अपनी तरफ लेकर आना, चाहे उनके पास घर में खाने के लिए हो या ना हो, उनके माँ बाप भूख से मर रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको बस उनका मंदिर सलामत चाहिए, जिसको कोई तोड़ने वाला भी नहीं होता है। बंगाल में अभी तक सीएम ने शपथ भी नहीं ली है कि एक ही दिन में बीजेपी के आने के बाद बंगाल को अगला मणिपुर बना दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो टीएमसी कार्यकर्ताओं के जितने ऑफिसेज हैं उन सबको भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ से तोड़ा गया है, वहां पर उसको तहस नहस किया गया है। दूसरी तरफ एक वीडियो सोशल मीडिया पर आज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर देखा जा सकता है कि एक पेट्रोल पंप पर शांतिपूर्वक बैठे हैं टीएमसी कार्यकर्ता, शांतिपूर्वक बैठकर वे वहां पर धरना दे रहे थे। इसी दौरान बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता वहां से गुजरते हैं, और जब वे उनको देखते हैं, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को जो शांति से बैठे हैं बिना किसी हुड़दंग मचाए, बिना कोई शोर शराबा किए, उनके पास से जब बीजेपी कार्यकर्ता गुजरते हैं तो वे अपने वही पुराने जो है धर्म के नारे लगाने लगते हैं, और उसके बाद उन टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हाथ छोड़ देते हैं, उनके साथ मारपीट करने लगते हैं, जिसके बाद उन टीएमसी कार्यकर्ताओं को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ता है। इनको ना तो पुलिस का खौफ है, क्योंकि पुलिस खुद बंगाल में जो है, जब बीजेपी जीती इसकी जब खबर बाहर आई तो बंगाल की जो पुलिस है वह बीजेपी के जीत का जश्न मनाते हुए थी। हम सबको बचपन से ये पता था और ये सिखाया जाता है कि जो कानून व्यवस्था होती है या जो अदालत होती है, जो जज होते हैं, जो वकील होते हैं, वह किसी के पक्ष में नहीं होते, यानी कि ना तो वे लेफ्ट विंग के होते हैं, ना राइट विंग के, ना बीजेपी के, ना किसी अपोजिशन पार्टी के। लेकिन बंगाल में पुलिस भी जो है बीजेपी की जीत का जश्न मनाते हुए हमें दिखाई दी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकतंत्र की पूरी तरीके से मृत्यु हो चुकी है, उसकी हत्या कर दी गई। डेमोक्रेसी जैसा कोई वर्ड ही भारत के अंदर नहीं है, क्योंकि वकील हो, जज हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या भारत का पुलिस प्रशासन हो, वे सब बीजेपी की एक कठपुतली बनकर रह गए हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा है कि मैं रिजाइन नहीं दूंगी, मैं राज्यसभा जाकर जो है अपना रिजाइन नहीं दूंगी, क्योंकि मैं इलेक्शन नहीं हारी हूं। मुझे जबरदस्ती इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हराया गया है, हम लोग इलेक्शन नहीं हारे हैं, इस वजह से मैं अपना रिजाइन नहीं दूंगी। इसके अलावा ममता बनर्जी ने यह कहा कि जितनी भी हमारी अलायंस की पार्टी है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन सब का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि वे सब पूरी तरीके से मेरे साथ खड़े हैं। मेरे पास अब कोई पोजीशन नहीं है, अब कोई चेयर नहीं है, तो मैं एक आम आदमी की तरह काम कर सकती हूँ, धरना दे सकती हूँ और लोगों को अपने साथ जोड़कर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ आवाज उठा सकती हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी ने यह कहा है, जिसके समर्थन में सभी अपोजिशन के जो लीडर्स हैं वे ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें हमारे पास में कोलकाता से आ रही है, जहां पर टीएमसी के जो पार्टी ऑफिसेज हैं उनको पूरी तरीके से वेंडलाइज कर दिया गया है। आप लोगों ने खबर देख ली होगी, आप लोगों ने सुबह से एक खबर और देखी होगी, जो टीएमसी के बड़े एक नेता थे, उनके भी ऑफिस को जो है पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। और ये सब मैं आपको बता दूं कि पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारना, टीएमसी के पार्टी ऑफिस को तहस नहस करना, ये सब मीडिया और पुलिस की निगरानी में हुआ। पुलिस इस मामले में कोई भी एक्शन लेते हुए नजर नहीं आई, बल्कि देखने से ऐसा लगता है कि पुलिस जो है बंगाल के अंदर इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं को बिल्कुल उन्होंने छूट दे रखी है कि आप जिसको चाहें उसको मार सकते हैं, जो बिल्डिंग चाहे आप तहस नहस कर सकते हैं, जहां पे चाहे वहां पर आप तोड़फोड़ कर सकते हैं। इस तरीके का व्यवहार हमें बंगाल के अंदर पुलिस का देखने के लिए मिला है।